मैं डॉक्टर तुषार, संचालक। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी एकत्रित होने का मकसद रहा है कि अस्पताल की पहली वर्षगांठ, अस्पताल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां व भविष्य में अस्पताल का विजन। गत वर्ष हमने 24 घंटे 7 दिन काम करके मरीजों का सफल इलाज किया, जिसमें डॉक्टर हिमांशु तंवर डीएम कार्डियोलॉजिस्ट ने इमरजेंसी पेसमेकर, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, इमरजेंसी एंजियोग्राफी और इको करके मरीजों का सफल इलाज किया और उन्हें काफ़ी हद तक ठीक करा। गत महीने हमने पीपीआई गांव गुजरानी की एक माता 85 वर्षीय, उनकी इमरजेंसी में पीपीआई पेसमेकर डालकर उनकी जान को बचाया। हम अब अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए अब महिला रोग विशेषज्ञ व आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षा शेखावत तंवर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे, जिसमें बांझपन निसंतान दंपति के लिए फ़ायदा होगा। जिन दंपतियों को हिसार दिल्ली जाने की आवश्यकता थी, वो सुविधाएं अब भिवानी के लोकप्रिय अस्पताल में उपलब्ध रहेंगी। बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो माँ के अंदर खून की कमी होना एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि उसका पालन पोषण भी उसी नाड़ी द्वारा होता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के अंदर माँ को फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट दी जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जब से प्रेगनेंसी का पता चलता है जी। तो इस चीज़ के लिए है कि जी बस हमारा तो जैसे भारत सरकार भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है जी कि मुफ्त आयरन की टैबलेट पहुंचाती है, फोलिक एसिड पहुंचाती है जी। फोलिक एसिड और आयरन रिसर्च फॉर द बेस्ट। इतने गर्भवती महिला को जितना कम से कम ले उतना बेहतर है जी। तो सबसे बेहतर रहता है जी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन को, हरी सब्जियों को, आयुर्वेदिक चीजों के अंदर मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं रोज एक आंवला खाता हूँ जी। मैं सबको एडवाइस भी देता हूँ जी, परंतु ये देखिए वो न्यूट्रिशन की चीज है जी, है ना जी। कोई पालक ज्यादा खाता है जी, उसका खून ज्यादा बढ़ता है जी। न्यूट्रिशनल की चीजें, हरी सब्जियां सबको खानी चाहिए, सब उसी का है जी। तो हम ये आईवीएफ की सुविधाओं के ऊपर जोर करेंगे कि जो कि बांझपन के पेशेंट बहुत है हमारे पास, निसंतान दंपति बहुत ज़्यादा है भिवानी के अंदर, जो कि बहुत परेशान है, काफ़ी समय से अपना इलाज करवा रहे हैं। साथ के अंदर हम भविष्य के अंदर रेडियोलॉजी को भी अपने अस्पताल में विकसित करेंगे, जिसके अंदर सीटी स्कैन भी शामिल है जी। डिलीवरी करें ताकि मरीज का भी आर्थिक हानि भी ना हो और सफल इलाज किया जा सके। भविष्य में हम अत्याधुनिक रेडियोलॉजी की सभी सुविधाओं का विस्तार करेंगे 2023 में। अंत में हमारे अस्पताल का मुख्य उद्देश्य मरीज केंद्रित रहता है। गरीब मरीजों के लिए कम से कम मूल्यों पर इलाज, दवाइयों में छूट और हर मरीज की संतुष्टि का ध्यान रखना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, जो इस बात का जवाब डॉक्टर हिमांशु तौर पर लोगों को जागरूकता बहुत कम है। लोग अपनी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि गैस का है, उसका है। जब तक वो पहुंचते हैं अस्पताल तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहले पुराना ही बोला गया है कि हार्ट के मरीजों को दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में खास तौर पर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, जिन लोगों को पारिवारिक इनको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि जल्दी किसी की डेथ होने की या फिर हार्ट अटैक की, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। हर कोई सोचता है कि मेरे को ये दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत क्या है? सबको ये लगता है कि मेरे को ये दिक्कत नहीं हो सकती, किसी और को हो सकती है। तो सबसे पहले अपने आप दवाइयाँ जाके ना ले, खुद के डॉक्टर ना बने, अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेके ही आगे अपना इलाज करवाएं। बाकी जीवन फास्ट फूड तो मेरा कहने का है कि जी कम से कम फास्ट फूड लें जी। घर की चीज़ें सबसे अच्छी रहती हैं जी। दालें वगैरह, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, दाल की मात्रा ज़्यादा लें। आयरन जैसे कि हमारे हरी सब्जियों में ज़्यादा होता है वो लें। प्रोटीन प्रॉपर लें जी। घी तेल चिकनाई का ज़्यादा, पराठे वगैरह नहीं खाना, तली हुई चीज़ें कम खाएंगे जी। पर हमारे भारत के अंदर, अपने भिवानी हरियाणा के अंदर ये कहा जाता है कि जी गर्भवती है तो घी ज़्यादा दो, गूंद के लड्डू खिला दो जी। खिला सकते हैं, ताकतवर होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, परंतु ये तली हुई चीज़ें जितना कम से कम हो जी। पूरियाँ हो गई, पराठे हो गए जी। अपने खुद के फ़ायदे घी के काफ़ी ज़्यादा हैं जी। घी एक सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि आप ले सकते हैं। मक्खन तो थोड़ा फैट ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, परंतु घी एक अच्छी चीज़ है जी लेने के लिए। दूध लें डॉक्टर साहब, उसमें सारी चीज दूध से ही घी बनता है, दूध से ही दही बनता है। जी, तो बेहतर चीज़ है जी दूध के लिए जी। कैल्शियम की पूरी कमी हो कैल्शियम जाएगी। की कमी भी वही पूरी करता है जी। शराब इसके प्रति ज़्यादा केंद्रित रहते हैं, तो इस चीज़ से भी जो हमारी नसें होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ते हैं, और जिससे कि हमारी नसों का सिकुड़ना, उनके ऊपर खून का जमावट होना कि ज़्यादा गुजर नहीं पाता, उस वजह से हृदयघात होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं जी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि सिजेरियन केस में बढ़ते जा रहे हैं।
हो सकती है, पर उसके भी काफ़ी कंडीशंस होते हैं। कई बार क्या होता है, एक सिजेरियन होने के बाद में लोग तुरंत ही कंसीव कर लेते हैं, तो तुरंत कंसीव करने से क्या होता है, पुराने टाँकों पे प्रेशर पड़ सकता है, तो इसलिए नहीं ज़्यादा डॉक्टर्स उसको प्रमोट करते हैं। अगर एक डिलीवरी के बाद में, सिजेरियन डिलीवरी के बाद में अगर 4 साल का गैप रहे, तो फिर भी एक बार वजाइनल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। 4 साल का गैप 4 साल का गैप ज़रूर रहना चाहिए। कि गर्भ में पानी की कमी, वो काफ़ी तरीके से क्या, महिलाओं में न्यूट्रिशन की जब कमी रहती है, पोषण नहीं मिलता है महिलाओं को, तो उसी वजह से अंदर भी पानी गर्भ में कम रहता है। इसी कारण फिर बच्चों की डिलीवरी, और उस समय नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल, बच्चे की जान पे आने पे बहुत चांस रहता है, तो इसलिए तब सिजेरियन प्रमोट किया जाता है। नहीं तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि सिजेरियन ही बेस्ट है, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा ही बेस्ट रहती है। ठीक बात। जैसे कि कुछ थायराइड, ये भी ऐसी कमियां हैं जो माँ को होती हैं, जिसके कारण बच्चे में पानी की कमी ज़्यादा या कम हो सकती है। सिजेरियन ऑपरेशन 2 कहना चाहिए, पर लेकिन लोग कई बार क्या होता है, यहाँ पे यूजुअली इंडिया में तो ऐसा है कि हमें लड़का ही चाहिए करके वो लोग 2 या 3, राजस्थान में बहुत केसेस ऐसे हुए हैं, 2-3 सिजेरियन भी हुए हैं। तो तीसरे सिजेरियन के बाद में माँ की जो शरीर है, बच्चादानी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, माँ भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए डॉक्टर्स प्रमोट नहीं करते हैं 2 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा नहीं करवाने चाहिए। नहीं करवाने चाहिए। रिस्क होता है, तीसरे में रिस्क बहुत बढ़ जाता है।